वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं आपके लिए, जो कि गेट 2021 में पूछा गया है 2 नंबर के लिए। क्योंकि न्यूमेरिकल जो मेनली पूछे जाते हैं वो 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, और ये एक नया टॉपिक से पूछा गया है, जैसे क्या है सरफेस ग्राइंडिंग। सरफेस ग्राइंडिंग मींस फ्लैट सरफेसेस की जो अपन लोग ग्राइंडिंग मशीन करते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन किया गया है। कौन सा मटेरियल किया जा रहा है? कास्ट आयरन की प्लेट है, जिसकी विड्थ दी है आपको, आपकी डायमेंशंस दी हैं 300 mm लेंथ, 10 mm विड्थ और 50 mm हाइट। उसके बाद ग्राइंडिंग जो है परफॉर्म हो रही है किससे? एल्यूमिना व्हील से, जिसका व्हील डायमीटर है कितना? 150 mm। व्हील विड्थ है कितना? 12 mm। और ग्राइंडिंग वेलोसिटी है कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड। ग्राइंडिंग वेलोसिटी मींस ग्राइंडिंग व्हील क्या हो रहा होगा? रोटेट हो रहा होगा बहुत तेजी से, तो उसमें रोटेशनल स्पीड होगी। तो उस रोटेशनल स्पीड को यदि हमने लीनियर वेलोसिटी में कन्वर्ट किया तो अपने को ये ग्राइंडिंग वेलोसिटी कितनी मिली? 40 मीटर पर सेकेंड। टेबल फीड मतलब अब टेबल को हम आगे मूव कर रहे होंगे इस तरह से, उसमें ग्राइंडिंग व्हील तो अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, टेबल अपने आगे से इस तरह से धीरे से मूव कर रहा है पूरे सरफेस के अलोंग, लेंथ के अलोंग मूव। उसमें क्या हो रहा है? ग्राइंडिंग हो रही है। तो टेबल फीड कितना दिया है अपने को? टेबल फीड 5 मीटर पर मिनट की, मतलब 5 मीटर 1 मिनट में टेबल जो है आगे की तरफ बढ़ रही है। डेप्थ ऑफ कट कितना दिया है? 50 माइक्रोन एक पास में, मतलब एक बार जब मूवमेंट हुआ तो कितने माइक्रोन, कितना डेप्थ ऑफ कट होगा सिंगल पास में? 50 माइक्रोन्स। और कितने पास लगेंगे अपने को ग्राइंडिंग व्हील के लिए? टोटल 20 पासेस की जरूरत है, इसमें ऐसा बोला गया है। अब इसमें एवरेज टेंजेंशियल एंड नॉर्मल फोर्स दिया है 40 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। अब अपने से पूछा क्या है? स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी। स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी, स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अपन ने कई बार देख चुके कि पावर अपॉन मटेरियल रिमूवल रेट, यही है स्पेसिफिक ग्राइंडिंग का, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का। तो पावर अपने को पता है कैसे निकलती है? पावर इज इक्वल टू एफ सी इंटू वी। एफ सी अपने को टेंजेंशियल फोर्स दिया है कितना? 40 न्यूटन दिया है उसमें, तो 40 न्यूटन अपने पास है। और वी ग्राइंडिंग की वेलोसिटी कितनी दी है अपने को? क्योंकि फोर्स अपन किस में दे रहे हैं? व्हील में ही लगा रहे हैं, तो व्हील की कितना फोर्स लग रहा है, व्हील की कितनी स्पीड है, तो यहां से अपने को ग्राइंडिंग की वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो अपने को पावर मिल जाएगा कितना? 40 इंटू 40, तो कितना मिल गया? 1600 वॉट। अपने को ये क्या मिल गया? पावर मिल गया। अब पावर के बाद अपने को क्या देखना है? मटेरियल रिमूवल रेट। मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है? एल डी वी एफ। एल डी वी एफ मटेरियल रिमूवल रेट। मैंने क्या बताया? सभी ऑपरेशन में मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा? अलग अलग होगा। अब जैसे देख लीजिए, ये अपना, ये मान लीजिए कोई, इसकी अपन लोग क्या कर रहे हैं? ग्राइंडिंग कर रहे हैं। तो ये सरफेस है, यहां पे अपने को क्या करनी है? ये जो ग्राइंडिंग है यहाँ पे अपने को सरफेस कर रही है, इसकी क्या है? विड्थ है। तो अब ग्राइंडिंग क्या क्या है? विड्थ। देखिए मैंने क्या बोला था, जो सरफेस ग्राइंडिंग होती है उसमें जो वर्क पीस की जो विड्थ होती है, यदि वर्क पीस की विड्थ ज्यादा है किससे? ग्राइंडिंग व्हील से, तो ग्राइंडिंग व्हील को क्या करना पड़ेगा? उतने पास मूव करने पड़ेंगे। मींस अगर ये अपनी क्या है? वर्क पीस की विड्थ है, लेकिन अपना ग्राइंडिंग व्हील क्या है? इतना ही बड़ा है ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील को क्या करना पड़ेगा? जब एक बार टेबल आगे पीछे मूव करेगा, आगे लीनियर मोशन फीड दिया जाएगा, तो क्या करेगा? लेंथ के अलोंग पूरे इतने एरिया में होगा, फिर इसको फीड दिया जाएगा, तो फिर लेंथ के अलोंग इतने एरिया में क्या होगी? ग्राइंडिंग होगी। फिर लेंथ के अलोंग इतने एरिया में, लास्ट राउंड में जाके क्या होगा? इतने एरिया में जो पूरी सरफेस है अपनी क्या हो जाएगी? वो ग्राइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे एल क्या है? विड्थ। अपन लोग मूवमेंट किसके अलोंग कर रहे हैं? ग्राइंडिंग व्हील का विड्थ के अलोंग। विड्थ कितनी दी हुई है अपने इसमें? 10 mm यूनिट के साथ लिखेंगे। डी क्या है? डेप्थ ऑफ कट। एक पास में कितना डेप्थ ऑफ कट मिल रहा है अपने को? 50 माइक्रोन। 50 माइक्रोन मतलब 50 इंटू 10⁻³ mm। और वीएफ क्या है? फीड वेलोसिटी। वीएफ क्या है? फीड वेलोसिटी मींस टेबल स्पीड। टेबल स्पीड कितनी है इसमें? 5 मीटर पर मिनट इंटू 5 इंटू 1000 mm पर मिनट।
यूनिट का बहुत विशेष ध्यान रखना है अपने को। यूनिट अपन ने गलत करी, पूरा आंसर गलत, सब कुछ सही करने के बावजूद। तो इसको अपन ने सॉल्व किया। अभी ये पर मिनट में है, यहाँ पे क्या रहेगा, पावर पर सेकंड में रहेगी, तो इसको पर सेकंड में अपन लोग कन्वर्ट कर ले, तो ये कितनी हो जाएगी, MRR अपना 10 इंटू 50 की जगह कितना लिख ले, 0.050 लिख लिया mm में। अब 5 इंटू 1000 अपॉन 60 कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, अपना यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, mm³ पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट हो गई MRR की। अब अपने को पता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, यही तो निकालना है अपने को। इसको शॉर्ट में E से डिनोट करते हैं, तो E इजिकल टू कितना होगा, पावर अपॉन MRR। तो पावर कितना आया अपना 1600 जूल पर सेकेंड, वॉट को जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। साथ में MRR कितना आया, यहां से सॉल्व करने पे MRR अपना कितना आ गया था, यहां से सॉल्व करने पे कितना आया था सेकेंड में लेने के बाद, 41.667 mm³ पर सेकेंड। यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो कितनी, 41.667 mm³ पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड गया, इसको सॉल्व करेंगे तो E इजिकल टू कितना मिलेगा अपने को, 38.40 जूल पर mm³। ये अपने को क्या मिल गई, स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द गिवन ऑपरेशन, फॉर द गिवन सरफेस ग्राइंडिंग ऑपरेशन, दिस इज द स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड। सो आपको समझ में आया, सिंपल से बेसिक फॉर्मूले से आपको चलना है। बेसिक फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है कि स्पेसिफिक कंजम्पशन कितना होता है, पावर अपॉन मटेरियल रिमूवल रेट। मैंने बताया मशीनिंग टाइम जो रहेगा सारे ऑपरेशन में सेम तरीके से निकालेंगे, लेकिन हाँ अगर नंबर ऑफ पासेस है, जैसे इसी में नंबर ऑफ पासेस है, तो मशीनिंग टाइम में जितने एक पास में जितना समय लगेगा वो इनटू नंबर ऑफ पासेस करने पड़ेंगे। उसके बाद मटेरियल रिमूवल रेट जो है हर ऑपरेशन का, टर्निंग का, ग्राइंडिंग का, ड्रिलिंग का, हर ऑपरेशन का अलग अलग फॉर्मूला रहता है। मटेरियल रिमूवल रेट मतलब कॉन्सेप्चुअल चले तो कितना मटेरियल रिमूव हुआ, कितना वॉल्यूम रिमूव हुआ पर यूनिट टाइम। अपन लोग दिमाग लगाएंगे, कॉन्सेप्ट चलेंगे तो वैसे भी निकाल लेंगे। तो विड्थ के अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा था तो विड्थ ले लिए अपन, कितना डेप्थ ऑफ कट दे रहा था तो उतना डेप्थ ऑफ कट देगा, उतना ज्यादा मटेरियल रिमूवल होगा, और कितनी उसकी फीड वेलोसिटी थी, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मटेरियल रिमूवल रेट आ गया। यूनिट्स का बहुत विशेष ध्यान रखा हमने, पावर निकाल लिया, दोनों को इस फॉर्मूले में पुट किया, तो अपनी स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन जो है इस ऑपरेशन के लिए मिल गई। कितनी मिली, 38.40। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, अप टू 2 प्लेस और अप टू 1 प्लेस, जो भी पूछा होगा आपको उस प्लेस में लिखना होगा। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।